गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे एसएसटी का। आपकी जो इतिहास की बुक है उसका नाम है भारत एवं समकालीन विश्व 2। इसमें पार्ट नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पार्ट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा का पूरा आएगा, इसलिए आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद, ये पार्ट भी आपके पूरा का पूरा पेपर में आएगा, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, पार्ट 4। ये दोनों पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ये आपके केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे, इसलिए आपको इनको भी पढ़ना है। पांचवा पार्ट है आपका मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। ये पार्ट आपके सिलेबस में से काट दिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम में आपके पार्ट नहीं आएगा। भूगोल समकालीन भारत 2। भूगोल में से आपका पहला जो पार्ट है संसाधन एवं विकास, ये पार्ट आपका एग्ज़ाम में आएगा, फुल पार्ट आएगा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पार्ट नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये पार्ट पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और ये अब आपके इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। पार्ट 3 जल संसाधन, हालांकि इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा लेकिन इसमें से मैप आएगा। पार्ट 3 जो जल संसाधन है, इसमें से केवल मैप आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो इस पार्ट के अंदर जितने भी मैप दिए गए हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पार्ट 4 कृषि, ये पार्ट आपका पूरा का पूरा पेपर में आएगा, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। पार्ट 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यह पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, केवल मैप आएंगे इस पार्ट से, यानी कि पार्ट 3 जल संसाधन और पार्ट 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इनमें से केवल मैप आएंगे। तो इन दोनों पार्ट में जितने भी मैप आपको दिए गए हैं बुक के अंदर, वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उन पार्ट की। पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तीसरा पार्ट है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं, ये पार्ट भी आपके पेपर में फुल आएगा, इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अगला आता है आपका ये लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आपकी, उसमें से इसका जो पार्ट पहला है सत्ता की साझेदारी, ये पार्ट फुल आपके पेपर में आएगा। दूसरा पार्ट है संघवाद, ये पार्ट भी आपका पेपर में पूरा आएगा। लेकिन जो पार्ट नंबर 3 है लोकतंत्र की विविधता, ये पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पार्ट 4 जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, इस पार्ट को भी आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया गया है। पांचवा पार्ट है जन संघर्ष एवं आंदोलन, ये पार्ट भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों पार्टों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। हालांकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। छठा पार्ट है राजनीतिक दल, इसमें से ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, ये फुल पार्ट आपके सिलेबस में है, तो इस पार्ट को आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पढ़ना है। पार्ट 7 है लोकतंत्र के परिणाम, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पेपर में से आएंगे। 8वां पार्ट है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इस पार्ट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आर्थिक विकास की समझ, ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है आपका विकास, ये आपका फुल पेपर में आएगा, इसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये भी आपका फुल पेपर में आएगा पार्ट, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तीसरा पार्ट है मुद्रा एवं साख, ये भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस में है। और चौथा पार्ट है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पार्ट, चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, बल्कि आने वाली क्लास में भी ये जब आप 11th 12th में जाएंगे तब भी ये पार्ट आपके आएंगे।